देखो बच्चों 21st क्वेश्चन में क्या है, आपको कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस कितने होते हैं, 1 0 0 होते हैं ना, मैंने बताया आपको। वाई एक्सिस के 0 1 0 होते हैं, जेड एक्सिस के 0 0 1 होते हैं। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है आपकी। सम ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, पहले तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन होते क्या हैं, 0 0 और 1 ये होते हैं। इन सब का क्या निकालना है आपको, सम 0 + 1 यानी कि 1 आंसर आ जाएगा आपका। इसमें क्या बोलता है आपको क्वेश्चन में, इफ ए लाइन मेक्स 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा, जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं ना, 30 डिग्री। और बीटा और गामा बनाता है बच्चों वाई और जेड एक्सिस के साथ, मतलब बीटा बीटा ही है और गामा गामा ही है। इनके बारे में हमें पता नहीं है। कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा पूछा है आपसे, तो आप एक रिलेशन जानते हो ना, क्या रिलेशन होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। कोस स्क्वायर अल्फा, अल्फा बोलो, अल्फा कितना है 30 डिग्री, प्लस ये तो आपसे पूछा ही गया है, ये तो आपसे पूछा है, मैं इसको क्या बार बार लिखने की बजाय इसको एक्स बोल देता हूँ। कोस 30 कितना होता है बच्चों, √3/2, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3/4। एक्स कितना आएगा आपका यहाँ से 1 - 3/4 यानी कि 1/4 आंसर आ जाएगा। 24th में क्या बोलता है, एक लाइन है, तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो अपने को दे रखे हैं, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। एल क्या होता है आपका, कोस अल्फा यानी कि कोस 90 0। एम क्या होता है बच्चों, कोस बीटा यानी कि कोस 60 1/2। और एन क्या होता है, कोस 30 यानी कि √3/2। तो एल एम एन क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से डिनोट किया जाता है ना, तो ये क्या आ गया आपके 0 1/2 और √3/2। अच्छा, एक बात और चेक कर लेना, क्या ये डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, एक ये बात बहुत ज़रूरी है चेक करनी, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में ये जो आपको एंगल दिए होते हैं ये एंगल एग्जिस्ट करते हो सकता है ये एंगल बन ही ना पा रहे हो, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हो। तो ये 1 होना चाहिए ना इसका आंसर, देखो 0 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो ये कितना आ गया 1, तो मतलब करेक्ट है। तो अपना ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने। तो बताओ डायरेक्शन रेशियो अगर आपको दे रखे हों और डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो सिर्फ एक ही आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। इसको मान लो आप अपने दिमाग में एक बार ए वेक्टर मान लो, 2i कैप -j कैप -2k कैप। तो इसकी लेंथ कितनी होती है या मैग्नीट्यूड 4 + 1 + 4 यानी कि 3। तो आप इनको 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यही हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ये हम सारे फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि आपको डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं उस लाइन के जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है। ये पॉइंट मान लो आपका है ए और ये पॉइंट है बी। तो बोलो ए बी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, पहले तो डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं ना। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, 1 -+2 2 -4 और 3 + 5 यानी कि 3 -2 और 8। ये तो डायरेक्शन रेशियो आ गए। तो डायरेक्शन कोसाइन बोलो कैसे निकालोगे, डायरेक्शन कोसाइन 3 लिखो -2 लिखो 8 लिखो, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करोगे बताओ, इस वेक्टर की लेंथ से। इसको चाहे तो आप एक बार ए वेक्टर मान लो, ए वेक्टर की लेंथ बोलो कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर यानी कि √77। तो इसको √77 से बच्चों डिवाइड कर दो, ये आपके क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो ऊपर देखो क्या है, 3 - 2 8, 3 - 2 8, तो बस यही ऑप्शन है। ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें 77 है, हमें क्या करना होता है, √77 से डिवाइड करना होता है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। बच्चों मैंने आपको वेक्टर में भी करवाए हैं कि जब भी 3 पॉइंट आपको कोलिनियर दे रखे हो ना 3D के अंदर, 2D में अगर कोलिनियर दे रखे हो तो मैंने क्या बताया था, स्लोप वाला मेथड यूज किया करो। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी ए इक्वल होता है। अगर 3D में कोलिनियर पॉइंट दे रखे हो ना, सबसे आसान मेथड क्या होता है, इस आप वेक्टर निकाल लो, ए बी वेक्टर निकाल लो और बी सी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को क्या पुट कर दो, पैरेलल। और पैरेलल का मतलब क्या होता है, इनके जो आई जे के कंपोनेंट्स होते हैं उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। तो बताओ ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या होगा यहाँ से, -1 - x आई कैप प्लस -2 - 3 जे कैप प्लस 1 - 4 के कैप, यानी कि ये आ गया अपना -1 - x इंटू आई कैप
माइनस के 5 जे कैप और माइनस के 3 के कैप। ए बी वैक्टर आ गया। अब क्या लिखोगे आप, बी सी वैक्टर लिखोगे। बी सी वैक्टर देखो 5 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, और 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 6 के हो गया। अब आप इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो कि ये दोनों वेक्टर क्या है, आपके पैरेलल है। तो क्या होगा बताओ, -1 माइनस एक्स, नीचे एक्स का कोफिशिएंट बच्चों 6, इधर -5 10, और इसमें के का कोफिशिएंट -3, और यहाँ पे कितना 6। अच्छा ये दोनों तो क्या है, सेम है ना, ये दोनों तो बच्चों क्या है, सेम है। इसको कंसिडर कर लो, -1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 6, और ये कितना हो गया बोलो, -1/2 हो गया। ये कितना हो गया, -1/2। अच्छा इसमें से माइनस कॉमन लेके काट दे क्या, बोलो ऐसा हो जाएगा। तो ये काट दो इससे, x प्लस 1 कितना आ गया आपका 3, x की वैल्यू कितनी आएगी 2, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास होती है, वो परपेंडिकुलर है इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के। यानी कि एक लाइन तो है बच्चों, ये जो ए और बी पॉइंट से पास होती है, मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ऐसे है, और एक लाइन है जो सी और डी पॉइंट से पास होती है। सी पॉइंट है आपका 0 3 2, और डी पॉइंट है 3 5 x। और बच्चों ये दो लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। परपेंडिकुलर है तो दोनों के जो डायरेक्शन वेक्टर होते हैं, या जो दोनों के डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट होती है, वो क्या होती है बच्चों, 0। तो आप मेरे को बताओ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी कितने आएंगे, ए बी के डायरेक्शन रेशियो बोलो। 3 - 1 यानी कि 2, 4 माइनस माइनस प्लस 5, और -2 - 2 माइनस के 4, ये आगे। अब डी आर निकाल लो आप किसके, सी डी के। सी डी के डी आर बोलो 3 - 0 यानी कि 3, 5 - 3 यानी 2, और x - 2, और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को क्या रख दो बच्चों, 0, यानी कि 2 5 -4 इंटू 3 2, और x - 2 इनकी डॉट प्रोडक्ट को आप 0 रखो, मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, माइनस के 4 इंटू x - 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 16, माइनस के 4x प्लस 4 2 जा 8, 24 इक्वल टू 4x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 6 आ जाएगी। ये आंसर आ गया बस। इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि इफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। अब की बार क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो परपेंडिकुलर में तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट को क्या रखते हैं हम, इक्वल रखते हैं, 0 रखते हैं। और पैरेलल में क्या रखेंगे, दोनों के डायरेक्शन रेशियो को इक्वल रख देंगे ना, उनके कंपोनेंट्स को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। ये लाइन लिखो -1 -2 और 1, और 1 x और 5। अब आप ये लिखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। ए बी के डायरेक्शन रेशियो 2 - 4, 3 - 7, और 4 - 8, ये हो गए। फिर आप लिखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी। सी डी के डायरेक्शन रेशियो बोलो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, और 5 - 1 यानी कि 4 हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये पैरेलल है, दोनों लाइनें बच्चों पैरेलल है, तो इनके डायरेक्शन रेशियो का रेशो -2/2 इक्वल टू -4/x+2, और इक्वल टू -4/4। अच्छा -4/4 कहो या ये कहो, दोनों का आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। तो बस इन दोनों को कंसीडर कर लो। ये क्या है, -1, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ये आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। x कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना हो जिसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो, तो बस आप दोनों का डायरेक्शन वेक्टर निकाला करो। ये मान लो ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इसका डायरेक्शन वेक्टर बच्चों है बी वेक्टर 4i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप। और इन दोनों के बीच में क्या निकाल लो आप, एंगल। कैसे निकालते हैं एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स, cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट करो, 12 -12 प्लस 25। ए का मैग्नीट्यूड बोलो 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर। नीचे क्या आएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस में 25, ऊपर आ गया 25, नीचे आ गया 50। तो ये कितना आ गया आपका 1/2। कोस थीटा 1/2 है, तो थीटा कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री, यानी कि π/3, 60 डिग्री आंसर आ जाएगा अपना।
अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है आपसे कि द अक्यूट एंगल विच ए लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, मतलब कि जेड एक्सिस के साथ एंगल जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, गामा। आपको वो गामा निकालना है और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आपको दे रखे हैं डीसीज, मतलब कि डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी होती है ना कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालो, ये आ गया 1/3, ये 1/6 प्लस एन स्क्वेयर। अच्छा, 1/3 और 1/6 क्या होता है, 1/2 होता है ना। एन स्क्वेयर कितना आएगा आपका 1/2, एन कितना आ गया बोलो, प्लस माइनस 1/2। लेकिन एन होता क्या है बताओ, एन होता है कोस गामा। कोस गामा की वैल्यू ये भी हो सकती है और कोस गामा की वैल्यू ये भी हो सकती है। बट आपसे क्या पूछा है बच्चों, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल है, अगर गामा अक्यूट है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं रेशो। आंसर कितना आ गया बच्चों, π/4 आंसर आ गया ये। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं आपको दो लाइनों के, डायरेक्शन कोसाइन्स आर प्रोपोर्शनल टू दीज नंबर्स। देखो, डायरेक्शन कोसाइन इन नंबर्स के प्रोपोर्शनल है या फिर ये नंबर्स क्या है बच्चों, आपके डायरेक्शन रेशियो है, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको इन दोनों लाइनों के बीच का क्या निकालना है, एंगल। और वैसे भी आपको पता है ये डायरेक्शन कोसाइन तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम 1 है ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। तो फिर वही मैंने आपको बताया था, इसको क्या मान लो आप, ए वेक्टर मान लो और इसको आप बी वेक्टर मान लो, और फिर दोनों के बीच का क्या निकाल दो, एंगल। फॉर्मूला आपको पता ही है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आसानी से सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये देखो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। बच्चों, वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं ये बताओ, डीसीज ऑफ वाई एक्सिस ये होते हैं 0 1 0। तो वाई एक्सिस की अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन पता लग गया ना, तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी उसके डायरेक्शन कोसाइन भी क्या होंगे, यही होंगे, ठीक है। 0 1 0 0 1 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोलते हैं दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं अपने को, एक के A1 B1 C1, एक के A2 B2 C2, ये परपेंडिकुलर। बच्चों बताओ मेरे को, दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनके डायरेक्शन वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0। तो यानी कि इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दो बस, A1 B1 C1 की डॉट प्रोडक्ट कर दो आप A2 B2 और C2 वेक्टर से, ये क्या रख दो 0। यानी कि क्या बोलोगे इसको, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है देख लो, A1 A2, ये वाला ऑप्शन हो गया क्या, 1 नहीं आएगी, क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। 35th क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन निकालने बच्चों इस वेक्टर के। तो डायरेक्शन कोसाइन किसी वेक्टर के कैसे निकालते हैं, ये इसको ए वेक्टर मान लो, ये हो गया। तो इसकी क्या निकालो, पहले लेंथ निकालो, 4 + 1 + 25 यानी कि √30। तो डी सीज क्या आ जाएंगे बताओ इस वेक्टर के, पहले लिखो -2 फिर 1 फिर -5 और सबको किससे डिवाइड कर दो, √30 से, √30 से, √30 से डिवाइड कर दो। यही आपका आंसर है, देख लो, -2 1 -5, -2 1 -5 और नीचे कितना है √30। यही आंसर आएगा बस, बाकी कोई है ही नहीं। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक लाइन है जो पास होती है एक ऐसे पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, मतलब कि कहने का ये है कि ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है और इसकी डायरेक्शन में है। तो हमने क्या पढ़ा पूरा टॉपिक, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, मैंने आपको बताया था ना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। हम लाइन की इक्वेशन निकालना मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। दो ही फॉर्मूले हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालने के लिए, एक तो होती है पॉइंट पैरेलल फॉर्म, एक तो क्या होती है बच्चों, पॉइंट पैरेलल फॉर्म, और एक हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट पैरेलल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो देखो मैं ये करवा रहा था कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालने की दो फॉर्म होती है, पॉइंट पैरेलल फॉर्म
इसमें क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। और टू पॉइंट फॉर्म मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। पहले ये सीखते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। यहाँ पे आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है ऑफ एनी जनरल पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं एक्स वाई जेड ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। यानी कि जैसे हम किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक्स वाई जेड का यूज करते हैं, तो उसी का जो पोजीशन वेक्टर होता है, मतलब कि एक्स आई कैप, या आप ऐसे बोल दो, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप, ये होता है आपका आर वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है, ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। ये आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया होगा, जैसे 2,3,4, तो ए वेक्टर आपका क्या हो जाएगा फिर, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर। और फिर आता है बी वेक्टर। बी वेक्टर को बोलते हैं बच्चों डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन। या फिर ऐसा बोल दो कि ये लाइन जिस वेक्टर की डायरेक्शन में जा रही है उसको हम बोलते हैं बी वेक्टर, या ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसको हम क्या बोलते हैं, बी वेक्टर बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ये आपको दिया होगा, पॉइंट भी दिया होगा, डायरेक्शन वेक्टर भी दिया होगा, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो होती है इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में, ये तो क्या होती है आपकी वेक्टर फॉर्म के अंदर होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है। वेक्टर फॉर्म से आपको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने का तरीका बताता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी का यूज होगा, कार्टेशियन फॉर्म का। ये हो गया। यहाँ पे ये जो x1 y1 और z1 होता है ना, ये तो बच्चों क्या होता है, पॉइंट, जो आपको हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में। और ये जो ए बी सी होते हैं, ए बी सी, ये क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन वेक्टर होता है। यानी कि जो बी वेक्टर होता है ना, उसी के जो कंपोनेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ए बी और सी। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब अगर आपको क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म निकालनी हो, मैं 2 पॉइंट फॉर्म का आपको और बता देता हूँ साथ साथ में। ये 1 पॉइंट फॉर्म है, या पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, पॉइंट पैरेलल फॉर्म। एक आपको लाइन पे पॉइंट गिवन होगा और एक डायरेक्शन वेक्टर गिवन होगा, बी वेक्टर जिसको हम बोलेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म में पता है आप क्या करो, इसी ऊपर वाली इक्वेशन को कॉपी कर लो, y माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और बस क्या करो, ए, ये डायरेक्शन वेक्टर होता है ये ए बी सी। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कैसे लिखते हैं, x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन। तो यानी कि नीचे इसकी जगह लिख दो x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और z2 माइनस जेड वन। तो ये हो जाएगी अपनी एक लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसका, देखो क्वेश्चन नंबर 36। इसमें आपको एक लाइन है जिसके ऊपर जो पॉइंट है ना उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो पॉइंट वाले पोजीशन वेक्टर को क्या बोलते हैं बच्चों, ए वेक्टर बोलते हैं। 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप है ना इसको। और इसकी डायरेक्शन में है, तो जो डायरेक्शन वेक्टर होता है उसका नाम क्या देते हैं हम, बी वेक्टर, आई माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी है, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला देखो, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस, ये ए बी सी क्या होता है, ये पॉइंट होता है 2 1 4, 2 1 4। और वहाँ पे कोई माइनस होता तो हम माइनस माइनस क्या कर देते, प्लस। अच्छा नीचे क्या आएगा, ये बी वेक्टर के जो कंपोनेंट है ना, 1 - 1 2, 1 - 1 2, बस कुछ भी चेंज नहीं करना, ये आपका आंसर आ गया। देख लो 1 - 1 2 इसके नीचे है, और फिर x-2, y-1 और z-4, यानी कि ऑप्शन बी आ गया करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, सेम क्वेश्चन ऐसा ही कहता है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो जो इस पॉइंट से पास होती है। तो देखो जिस पॉइंट से पास होती है ना उसको हम ए वेक्टर बोल देते हैं, -2, इसको ऐसे लिख लो बार बार लिखने के बजाय, हम समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है, -2i कैप प्लस 4j कैप और -5k कैप। और ये कहता है कि ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन के पैरेलल है बच्चों, इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये होता है
कि जो इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है ना, वही डायरेक्शन वेक्टर हमारा होगा। जो भी इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है वही हमारा डायरेक्शन वेक्टर होगा। बट इसमें ना एक बात ध्यान रखनी है, जहाँ पे मिस्टेक होगी वो मैं बता देता हूँ आपको। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये ऐसे लिखी हुई है। सबसे पहले आपको इसमें क्या चेंज करना है, ऊपर x, y और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आप पहले बनाओगे, डायरेक्ट उसको यूज करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पे -1 है तो माइनस कॉमन लो ऐसे। तो अब x प्लस 3/6, y -4/4 और z -8 बाई क्या आ गया बच्चों 6। अब हम कहेंगे कि जो डायरेक्शन वेक्टर है ना अपना b वेक्टर, वो ये है, यानी कि 6, 4 और 6। ये अपना क्या आ गया, डायरेक्शन वेक्टर आ गया 6, 4 और 6। अब आप क्या कर दो, सिंपल फॉर्मूला लगा दो। ये 3 था ना हमारा, ये 3 था, सॉरी, इसको 3 कर दो तो ये आ जाएगा 3। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वो क्या होती है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x माइनस y माइनस z माइनस, माइनस क्या करते हैं, ये पॉइंट जो पहले ही माइनस है वो माइनस माइनस क्या कर दो प्लस 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब नीचे बोलो, नीचे 3, 4, 6, 3, 4 और 6, 3, 4 और 6। तो देखो कोई ऑप्शन मैच नहीं करता ना, नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। इन दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना है, एक ये और एक ये। देखो लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये होती है। इस क्वेश्चन में तो आर ये है, और यहाँ पे आर वेक्टर क्या है आपका, ए वेक्टर प्लस में लेमडा बी वेक्टर। लेमडा की जगह क्या है, म्यू यूज कर रखा है। ये A1 B1 हो गया, ये A2 B2। तो मैंने आपको बताया था, दो लाइन के बीच का अगर एंगल निकालना हो ना, तो जो उनके जो डायरेक्शन वेक्टर होते हैं B1 और B2, इनके बीच का आप एंगल निकाल दो बस। तो यहाँ पे B1 वेक्टर बोलो क्या होगा, B1 ये वाला जो लेमडा के साथ लगा होता है, यानी कि 1, 2 और 2। P2 वेक्टर यहाँ पे जो म्यू के साथ लगा हुआ है 3, 2 और 6। बस आप है ना इनके बीच का एंगल का फॉर्मूला बता दो, B1 और B2 का। जो B1 और B2 के बीच का एंगल का फॉर्मूला होता है ना, कोस थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन लेंथ ऑफ B1 इंटू लेंथ ऑफ B2, वही फॉर्मूला आपको लगाना है। यानी कि दो लाइनों के बीच का अगर कभी भी आपको एंगल निकालना पड़े, उनके जो डायरेक्शन वेक्टर होते हैं ना B1 B2, उनके बीच में आप एंगल निकाल दिया करो। डॉट प्रोडक्ट बोलो इनकी, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू 6 डिवाइड बाय पहले वेक्टर की लेंथ इसकी 1 प्लस 4 प्लस 4 इंटू दूसरे वेक्टर की लेंथ 3 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में 36। ऊपर कितना आ गया अपना, 3 और 4 7, 19, और नीचे ये आएगा 3 और ये आएगा 7, तो 19/21। ये तो कोस थीटा आया, थीटा कितना आ गया, कोस इनवर्स 19/21 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो ये लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है। हाँ बताओ, स्क्रीन नहीं आ रही आपके पास? अ, अब देखो, तो हमारे को इस लाइन के जो है ना डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो ये लाइन ऐसे लिख लो, 3x प्लस 1 इक्वल टू 6y माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस जेड। आपको सबसे पहला काम करना होता है, ऊपर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को 1 बनाओ। पहले 1 बनाएंगे, 3 है कोफिशिएंट तो 3 ले लो कॉमन, तो x प्लस 1/3। अगर 6 है तो 6 कॉमन लेना पड़ेगा, y माइनस 2/6, और अगर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, z माइनस 1। अब आप इसको ऐसे लिखोगे, x प्लस 1/3, और ये नीचे लेके आओगे 3, नीचे आएगा तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 6 नीचे आएगा तो 1/6 हो जाएगा, और ये माइनस नीचे आएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो बस इन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, इन नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। 1/3
1/6 और -1, बट ये ऑप्शन में नहीं है कहीं पे भी। तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब सिर्फ इतना होता है, ये 3 नंबर्स के रेशियो है, और रेशियो को हम किसी भी नंबर से क्या है मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इनका एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2, 1 और -6। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, 1 और -6। तो देखो ऑप्शन में 2, 1 और -6 ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, अब ये दो क्वेश्चन में बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है ना, उनके जो डायरेक्शन वेक्टर होते हैं b1 और b2 वो भी बच्चों क्या होते हैं परपेंडिकुलर। और दो वेक्टर परपेंडिकुलर का मतलब होता है उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। तो यहाँ पे देखो ये है आपका b1 वेक्टर 3, आप इसको ऐसे लिख लो -3 2k और 2, और b2 वेक्टर आप दूसरी लाइन से लिख लो, ये रहा b2 वेक्टर 3k 1 और -5। लेकिन है ना, इस बात को पहले ध्यान रखना है कि ऊपर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में तो 1 थे, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा 1 बनाते कैसे हैं। पुट कर दो आप b1 डॉट b2 को 0। इन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू 3k, फिर 2k की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और फिर 2 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे, ये आएगा आपका 0 प्लस 2k -10, तो ये आ गया -7k इक्वल टू 10, k कितना आएगा अपना -10/7। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -10/7। अब इस क्वेश्चन में है, यहाँ पे क्या गड़बड़ी कर रखी है कि ऊपर है ना y का कोफिशिएंट देखो 1 नहीं है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी 1 नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो पहले इनको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। 1 - x, मैं ऐसा करता हूँ सीधा लिख ही देता हूँ, इस 1 - x में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, x - 1, इसमें से 7 कॉमन ले लो, और इसमें से कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सही लिखा हुआ है पहले से ही। दूसरी लाइन देखो -7 कॉमन लेंगे ना, क्योंकि -7 है इसका कोफिशिएंट, x - 1, यहाँ से कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, और यहाँ से माइनस कॉमन लेने की जरूरत है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखो, ऊपर तो आएगा ये माइनस नीचे शिफ्ट कर दो, ये 7 नीचे आएगा तो ये आएगा आपका 2p/7, ये आ गया। अब यहाँ पे इस 7 को भी नीचे लेके आओ, माइनस के 3p/7, y - 5/1 और z - 6/5। अब आपका बस ये जो है ना, ये हो गया b वेक्टर b1 और ये हो गया b2। परपेंडिकुलर दे रखी है, यानी कि ये दोनों लाइन आपस में राइट एंगल पे कट करती है एक दूसरे को, मतलब कि इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो आप b1 डॉट b2 को 0 पुट कर दो, यानी कि ये कितना है -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p/7 की मल्टीप्लाई करो आप इस 1 से, और प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई आप करो इस 5 से, ये 5, और ये कितना था आपका -5 था ना, ये आ गया -5, ये आ जाएगा। और ये प्रोडक्ट क्या रख दो आप 0 रख दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 9p/7 प्लस के 2p/7 और इक्वल टू 10, 9 और 10 हो गया, 9 और 2 हो गया 11p/7 इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p आएगा 70/11, 70/11 अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये देखो, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो लाइन के बीच में अगर हमारे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो, पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो इसमें ना दो तरह की लाइन आएगी, एक लाइन आती है आपकी स्क्यू लाइंस और एक आती है पैरेलल लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब होता है जो लाइंस, दो लाइन को स्क्यू लाइन हम ये बोलते हैं जब ना तो वो आपस में पैरेलल होती, ना आपस में वो इंटरसेक्ट करती, नोर इंटरसेक्टिंग, ना पैरेलल होती ना इंटरसेक्ट करती, उनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस, या इसको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर लाइंस। यानी कि एक ही प्लेन के अंदर वो दो लाइनें लाई ही नहीं करती। क्योंकि अगर मान लो आपके रूम का फर्श है, आप इसके ऊपर अगर दो लाइनें ड्रॉ कर दोगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता
कि वो लाइनें ना तो पैरेलल हो ना इंटरसेक्ट करे, क्योंकि अगर पैरेलल होगी या तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल नहीं होगी तो वो इंटरसेक्ट तो कहीं ना कहीं जरूर करेगी ना, क्योंकि एक्सटेंड कर सकते हो आप लाइनों को। अगर वो ना पैरेलल ना इंटरसेक्ट कर रही, इसका मतलब है कि वो दो लाइनें नॉन कोप्लेनर है, मतलब एक प्लेन में नहीं है। एक लाइन आपकी दीवार के ऊपर है, एक लाइन फर्श के ऊपर है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है। नॉन कोप्लेनर लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। और पैरेलल लाइन तो आप समझते ही हो, ये पैरेलल लाइन कैसी होती है, फिर कोप्लेनर होती है ना, या इनको बोलते हैं कोप्लेनर लाइंस। तो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे पेपर में, पैरेलल लाइन का अलग, स्क्यू लाइन का अलग। तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन, मैं पहले आपको इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ दो लाइनों की, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और दूसरी भी ये लिखो, ए वेक्टर प्लस लेमडा की जगह करते हो म्यू और बी वेक्टर। अब पहली में a1 b1 वेक्टर कर दो, इसमें a2 b2 वेक्टर कर दो। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको निकालनी हो ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला a2 माइनस ए वन, a2 माइनस ए1, और इसकी डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2, इसकी डॉट प्रोडक्ट बच्चों निकालोगे b1 क्रॉस b2 से, और डिवाइड करोगे इस b1 क्रॉस b2 की लेंथ से, ये। और ये चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आपको पॉजिटिव लेनी है क्योंकि डिस्टेंस निकालते हैं। ये फॉर्मूला है a2 माइनस ए1 की डॉट प्रोडक्ट करोगे b1 क्रॉस b2 से, और फिर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। अच्छा, पैरेलल लाइन कैसी होती है, इसमें ना डायरेक्शन वेक्टर सेम होते हैं, a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, और r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस में म्यू b वेक्टर, ये होता है। तो यहाँ पे ये b वेक्टर सेम मिलेगा आपको दोनों जगह, और यहाँ a1 मिलेगा, यहाँ a2 मिलेगा। इनके बीच की अगर आपको निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है, देखो वही सेम a2 माइनस ए वन करेंगे। यहाँ पे b1 और b2 अलग अलग वेक्टर होते थे, यहाँ एक ही है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे हम, b वेक्टर, डॉट की जगह क्या लगा देना, क्रॉस, और नीचे क्या करेंगे, वही b वेक्टर की लेंथ। यहाँ अपना काम था b1 क्रॉस b2 का, वही काम अब करेगा कौन, b वेक्टर, और बीच में क्या लगा देंगे, क्रॉस। ये होती है तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। अब मैं क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखो, आपको इन दो लाइनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। सबसे पहले तो ये पैरेलल है कि नहीं है, देखो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो है 2 3 4, इसका है 3 4 5, मतलब कि ये लाइन पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल नहीं है तो मतलब ये क्या है, स्क्यू है। स्क्यू लाइन के बीच की डिस्टेंस हम लिखेंगे a1 वेक्टर, फिर यहाँ लिखेंगे a2 वेक्टर। a1 क्या होता है, पहली लाइन जिस पॉइंट से पास होती है उसका पोजिशन वेक्टर होता है a1। पॉइंट कौन सा है, देखो 1 2 3, तो इसको ऐसे लिख लो 1 2 3। a2, बस प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लेते हैं हम, ठीक है। ये 2 और ये 4 और ये 5। फिर आता है अपना b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, ये होता है पोजीशन वेक्टर, इसका डायरेक्शन वेक्टर 2 3 4, और 3 4 5, 3 4 और 5। अब फॉर्मूले के अंदर जो जो चीज़ें यूज होती है ना वो आप निकाल लो। फॉर्मूले में चाहिए अपने को a2 माइनस ए वन, तो देखो ये रहा a2, ये रहा a1, करो माइनस इसको, 2 माइनस 1, 4 माइनस 2, 5 माइनस 3, तो यानी कि 1 2 और 2, क्या आ गया। फिर आप लिखो b1 क्रॉस b2। अच्छा, b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है डिटरमिनेंट वाला मेथड, i j k, और फिर है आपका 2 3 4, और b2 कितने हैं, 3 4 और 5। आप इसको सोल्व करके b1 क्रॉस b2 निकाल लो। अपना कितना हो गया, i इंटू 5 3 जा 15, 15 में से 16 माइनस करो, माइनस के j, और ये कितना होएगा आपका 10, 10 माइनस 12 माइनस 2, प्लस k कैप, और 8 माइनस 9, तो ये आ गया माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। यहाँ तक पहुँच गए। अब हमारे को क्या करनी होती है, इस वेक्टर की और इस वेक्टर की क्या लेनी होती है, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, साथ साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दो, इसका मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी आपको। 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि √6। अब आप निकालो a2 माइनस ए1 वैक्टर की डॉट, किससे, b1 क्रॉस b2 से है। तो ये रहा a2 माइनस ए1, ये रहा b1 क्रॉस b2, इसकी डॉट निकालो, तो 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू प्लस 2 प्लस 2 इंटू -1, -1 प्लस 4 -2, ये कितनी आ गई, 1। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लगा दो फॉर्मूला। ऊपर क्या होता था बताओ, ये डॉट प्रोडक्ट यानी कि 1, नीचे क्या होता था, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड यानी कि
√6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/√6। तो जितने भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे ना, आपको यही करना है। देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अब कैसे पता लगेगा कि पैरेलल लाइन है ये? इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होता है वो होता है ये लैम्डा का कोफिशिएंट, और इसमें जो डायरेक्शन वेक्टर होता है वो होता है ये। अगर ये डायरेक्शन वेक्टर पैरेलल है ना, तो ये लाइन को क्या बोलते हैं? पैरेलल। डायरेक्शन वेक्टर पैरेलल का क्या मतलब होता है कि इनके कंपोनेंट का रेशियो सेम होगा। देखो यहाँ आई का कंपोनेंट है 2, यहाँ है 4, यहाँ जे का कोफिशिएंट 5 और यहाँ 10, और यहाँ के का कंपोनेंट है 3 और यहाँ है 6। देखो ये सारे रेशियो क्या है? सेम है, 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है? पैरेलल। तो ये वेक्टर पैरेलल है, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। तो बस सीधा क्वेश्चन है। अब तो A1 निकाल लो आप, A2 निकाल लो। A1 A2 ये रहा 2 3 1 पॉइंट होता है, और इसका 3 4 5। और बी वेक्टर देखो, आपको चाहे ये वेक्टर ले लो चाहे ये वेक्टर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? आपका जो मन करे वो ले लो। मैं कहता हूँ 2 5 3 ले लो, लेकिन ये भी ले लोगे तब भी आंसर सही आएगा, ठीक है? अब आप क्या निकालोगे? पहले A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 निकालो। 3 में से 2 माइनस करोगे 1, 4 में से 3 माइनस करोगे 1, और 5 में से 1 माइनस करोगे 4। अब A2 माइनस A1 की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे बी वेक्टर से। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई जे के लिखो, फिर पहले A2 माइनस A1 यानी 1 1 4 लिखो, फिर बी वेक्टर लिखो 2 5 और 3। सोल्व कर लो इसको। तो ये कितना आएगा अपना? 3 माइनस के 20 यानी कि माइनस के 17, और ये आएगा अपना 3 माइनस के 8 यानी कि माइनस के 5, और प्लस के कैप इंटू 5 माइनस 2 यानी कि 3। ये -17 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आ गया। अब इसकी पी वेक्टर की क्या निकाल लो आप? साथ साथ में मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। तो ये आपका आएगा 4 25 और 9, तो ये आ गया √38। √38 आ गया अपना। अब इसको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अच्छा, लास्ट में क्या करना होता है? इसका मैग्नीट्यूड लेना होता है ना, क्योंकि डिस्टेंस है तो वेक्टर की फॉर्म में तो आएगी नहीं। इसका क्या ले लो आप? मैग्नीट्यूड ले लो। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 17 का स्क्वायर होता है 289, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9। 289 में 34 ऐड कर दो, 323 आ गया, 323। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? √323 डिवाइड बाय रूट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था? 38। अब ये ना 19 पे कटेगा। देखो 38 का ध्यान आते ही आपको पता लग जाएगा 19 टू जा होता है, ऊपर होता है 19, 19 से डिवाइड करो, ऊपर से डिवाइड करोगे तो 19 1 जा 3 और 19 7 जा, और नीचे है √19 इंटू √2। तो 19 से 19 कट जाएगा, √17/√2 आ गया है ना। तो यानी कि √17/2 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द लाइंस दिस एंड दिस आर इंटरसेक्टिंग। तो जो लाइन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है, इन दो लाइन के बीच की डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? 0, क्योंकि दो लाइनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। इस पॉइंट के ऊपर आप दोनों लाइनों के ऊपर खड़े हो, मतलब उन दोनों लाइनों के बीच में कोई गैप है ही नहीं। तो यानी कि जब भी आपको इंटरसेक्टिंग लाइन चेक करनी हो ना, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, बस एक ही तरीका आपको बता देता हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? उन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए? 0। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, A2 माइनस A1 की डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 से, और इसको पूरे को हम डिवाइड करते थे किससे? B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से, इससे। और ये चीज़ क्या होनी चाहिए? 0। अब आप बताओ ये 0 कब होगा? जब न्यूमिनेटर 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ A2 माइनस A1 की डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 से क्या होनी चाहिए? आपकी 0 होनी चाहिए। बस जब भी क्वेश्चन में इंटरसेक्टिंग लाइन का क्वेश्चन आ जाए ना, कि लाइन इंटरसेक्टिंग दे रखी है और आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की, अल्फा की, बीटा की, तो आप इसको निकाल के 0 पुट कर देना।
अच्छा, अब एक बच्चा तो क्या करेगा, पहले B1 क्रॉस B2 निकालेगा, फिर A2 माइनस A1 से उसकी डॉट प्रोडक्ट करेगा, फिर जीरो रखेगा। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको वेक्टर में पढ़ाया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स A, B एंड C वेक्टर इज डिनोटेड बाय, उसको डिनोट करने का तरीका देखो क्या होता था, A डॉट B क्रॉस C होता था। A डॉट B क्रॉस C, यानी कि पहले डॉट और फिर दो वेक्टर की क्रॉस। ये ऐसे ही तो है, देखो ये एक वेक्टर है, फिर डॉट, फिर B क्रॉस C, ये तो इसका मतलब इसको हम क्या लिखते थे, बॉक्स में लिख देते थे ना, A, B और C, और फिर इसका क्या निकाल देते थे हम, डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सोल्व कर लेते थे। ये भी ऐसे ही है, ये बॉक्स प्रोडक्ट है किसकी पता है, A2 माइनस A1 और फिर B वेक्टर B1 की और फिर B2 की। इस बॉक्स प्रोडक्ट को आप निकाल के और क्या रख देना, जीरो। तो बस आपको है ना बॉक्स प्रोडक्ट निकाल के जीरो रखनी है। तो यहाँ पे मैं पहले कहता हूँ A1, तो यहाँ से निकालो A1 वेक्टर, ये कितना है आपका 1 2 और A2 निकालो आप दूसरी लाइन से। देखो ध्यान से, ये है 4, y में से माइनस हो रखा है 1, और इसको z को क्या लिख दो पता है, z माइनस 0/1 लिख दो, है ना। तो यानी कि ये क्या आ गया आपका 0। और फिर आप लिखो B1 वेक्टर, ये 2 3 4, 2 3 और 4, और फिर B2 वेक्टर लिखो, नीचे 1 है, 5 2 और 1। और अब आपको मैंने क्या बताया था, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP, वो क्या रख दो आप, जीरो। STP का मतलब पहले आप लिखोगे ना A2 माइनस A1, इसमें से माइनस करो, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 2 गया -1 और 0 में से A गया माइनस का A2 माइनस A1 आ गया 3 -1 माइनस A, फिर B1 2 3 4, फिर B2 5 2 1, इसको बस जीरो रख दो और आपका एक आंसर आ जाएगा। तो देखो जीरो रखोगे क्या आएगा, 3 इंटू 3 माइनस 8 होता है -5, फिर माइनस है तो बीच में प्लस हो जाएगा, 2 2 में से 20 माइनस करेंगे माइनस का 18, और ये माइनस का A ही रहेगा, और 4 4 में से 15 गए माइनस के 11, बस ये आंसर आएगा आपका माइनस का 15, और ये उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 11 है, ये कितना आ गया आपका माइनस का 33, -11 है, माइनस से माइनस काट दो, A कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बस इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको मैंने ये कंडीशन बता दी कि A2 माइनस A1 और B1 और B2 इन तीन वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या रख दो, जीरो रख दो। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना वो आ जाएगा आंसर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब इसके ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, जो ड्रॉ किया जाता है एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर। जैसे ये है मान लो लाइन, और ये है एक पॉइंट आपका मान लो x1, y1, z1। इस पॉइंट से आपने इस लाइन के ऊपर क्या डाला, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, मतलब परपेंडिकुलर डाला। इसको क्या बोलते हैं, एम पॉइंट को, एम पॉइंट को बोलते हैं हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब जिस पॉइंट पे आके ये परपेंडिकुलर मिलता है इस लाइन को, उस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फिर दूसरा आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पॉइंट की एक लाइन से। देखो ये पॉइंट था मान लो आपका ए, इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है इस लाइन से, इस नीचे वाली लाइन से, तो बच्चों यही तो है AM। तो ये किसके इक्वल है आपकी डायग्राम के अकॉर्डिंग AM के। मतलब कि अगर आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से AM निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। इमेज ऑफ ए पॉइंट, इमेज का मतलब होता है जैसे ये थी लाइन, ये कोई आपका था पॉइंट, इस पॉइंट की इमेज इस लाइन के अंदर देखो यहाँ पे लाई करेगी, यहाँ पे उसको नाम दे देते हैं A'। इसके कोऑर्डिनेट अपने को निकालने होंगे। अगर आपने यही निकाल दिया ना, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है ना, ये क्या बन जाएगा बच्चों, मिड पॉइंट बन जाएगा, है ना। तो इमेज का मतलब होता है जितनी ये लेंथ ऊपर है उतनी ही लेंथ क्या है नीचे है, परछाई है इस पॉइंट की बस। तो अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया तो सब कुछ आ जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे तब भी, डिस्टेंस पूछे तब भी, और इमेज पूछेगा तब भी हम निकाल देंगे, ठीक है। उसका प्रोसेस बता देता हूँ, देखो मैं, हाउ टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैं आपको इसका जनरल प्रोसेस बता देता हूँ जो आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है 2,3,4, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये नीचे एक लाइन है, इसकी इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगी x-3/5
y माइनस 2/4 और मान लो z माइनस 1/3। ये लाइन है, आपको ये निकालना है, ये परपेंडिकुलर का फुट m। मैं कहता हूँ जब भी आपको इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मानना पड़े ना, तो आप क्या करोगे, इन तीनों को क्या मान लो, लैम्डा मान लो, कुछ भी मान लो, के मान लो, लैम्डा मान लो, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू बोलो, एक्स माइनस 3/5 इक्वल टू लैम्डा, वाई माइनस 2/4 इक्वल टू लैम्डा। पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस लाइन के ऊपर अगर कभी आपको पॉइंट लेट करना पड़ जाए, अजूम करना पड़े, तो वो आप कैसा अजूम करोगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो 5 लैम्डा प्लस 3, यहाँ से y निकालो 4 लैम्डा प्लस 2 और यहाँ से z निकालो 3 लैम्डा प्लस में 1। आप ये बोल दो कि ये जो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है ना, यही आपका पॉइंट m है। क्या है ये, 5 लैम्डा प्लस 3, 4 लैम्डा प्लस में 2 और 3 लैम्डा प्लस में 1। बस ये ध्यान से सुनना, सबसे पहला काम क्या करोगे, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट अज्यूम कर लो, जैसे मैंने किया है। फिर आप ये मान लो कि ये जो पॉइंट अज्यूम किया आपने, यही m पॉइंट है। इसका मतलब है कि अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, लैम्डा की। अगर लैम्डा की वैल्यू पता लगी तो ये पॉइंट आ ही जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी, ये देखो, ये जो लाइन है जो ए और एम को ज्वाइन करती है, और ये जो नीचे वाली लाइन है जो क्वेश्चन में गिवन है, ये लाइन 1 है मान लो, ये लाइन 2 है। तो L1 और L2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के जो डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट होगी ना, वो क्या होगी बच्चों, 0। dr ऑफ L1 डॉट dr ऑफ L2, इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी आपकी, 0। अब देखो dr कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन के, इस लाइन के dr तो ये होते ही हैं 5 4 3, ये तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसके dr कैसे निकालते हो, दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन के dr कैसे निकलते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यानी कि इसमें से ये क्या करो, माइनस। तो 5 लैम्डा प्लस 3 में से 2 माइनस करो, 4 लैम्डा प्लस 2 में से 3 माइनस करो, और 3 लैम्डा प्लस 1 में से 4 माइनस करो, और इसको रख दो 0। करें सिंप्लीफाई, 5 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा माइनस 1 और 3 लैम्डा माइनस 3, इसको रख दो 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, 5 इंटू 5 लैम्डा प्लस 1, 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 1 और 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 3। देखो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बहुत आसानी से, 25 लैम्डा, और ये आ गया 16, और ये आ गया 9, और प्लस 5 माइनस 4 और माइनस के 9, ये आ गया 50 लैम्डा। और ये अपना कितना आ गया, 1 में से 9 माइनस करोगे -8, यानी कि उधर आगे क्या होगा 8, तो लैम्डा आ गया 8/50, यानी कि 4/25। मतलब ये एक प्रोसेस है। अब ये जो लैम्डा है ना, इसको बस यहाँ पुट कर देना इन तीनों में, ये आपका क्या आ जाएगा, m पॉइंट आ जाएगा। बस ये आपको प्रोसेस फॉलो करना है। क्वेश्चन कराता हूँ ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। आप रफ डायग्राम बना लो, ये पॉइंट है मान लो ए, 3 -1 और 11, ये एक लाइन है x/2, y-2/3, z-3/4। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट अजूम करना है। आप इसको क्या मान लो, लैम्डा मान लो। तो अब आप फटाफट पॉइंट बताओगे कि कौन सा आएगा। देखो 2 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। 3 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लैम्डा, और ये -2 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। 4 को उधर मल्टीप्लाई करोगे 4 लैम्डा, और -3 है तो क्या हो जाएगा, +3। यानी कि m पॉइंट आ गया आपका। m पॉइंट को यहाँ लिख दो। अब दूसरा और लास्ट स्टेप क्या होता है, इनके डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट को क्या रख दो, 0। इसका डायरेक्शन रेशियो बोलो क्या है, 2 3 4। इसकी डॉट प्रोडक्ट इससे मत रख देना, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो से, यानी कि x2 माइनस x1, यानी 2 लैम्डा -3 और 3 लैम्डा प्लस 2 में से ये माइनस करोगे -1, और 4 लैम्डा प्लस 3 में से 11 माइनस करके इसकी डॉट प्रोडक्ट को 0 रखो। देखो अब सिंप्लीफाई करके और मैं आपको लैम्डा निकाल के दिखाता हूँ। डाल दो इसमें आप 2 लैम्डा -3, 3 लैम्डा प्लस 3 और 4 लैम्डा -8। अब मल्टीप्लाई करोगे, 2 की करोगे 2 लैम्डा -3 से, 3 से करोगे आप 3 लैम्डा प्लस 3 की,
और +4 से करोगे 4 लैम्डा माइनस 8 की, मल्टीप्लाई करोगे 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा, बाकी एक तरफ रखो, माइनस का 6 प्लस 9 और माइनस के 32, तो ये कितने हो गए अपने 13 और 16 29, और ये कितने होंगे अपने माइनस के 29 इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितना आ गया यहाँ से 1 आ गया, लैम्डा 1 आ गया, इसके अंदर पुट कर दो। सो m कितना आ जाएगा बोलो, m ये रहा, लैम्डा को 1 लिखोगे तो 2 आ गया, y कोऑर्डिनेट देखो 3 + 2 5 आ जाएगा, और z कोऑर्डिनेट 4 + 3 कितना आ जाएगा 7। आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा था, आंसर आ गया अपना 257, देखो 257। अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा जाता तो अपना आंसर आ गया। अब आपसे अगर पूछी जाती परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं तीनों क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको इससे, ऑफ पॉइंट जो आपने ए माना था, ए पॉइंट क्या था आपका देख लो, 3 - 1 11, 3 - 1 11 फ्रॉम द लाइन, जो लाइन दे रखी थी ना आपको उससे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, जो ए निकाला है आपने और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला था m, उसके कोऑर्डिनेट आपने निकाले थे अभी 257, 257। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी अपनी, am की वैल्यू होगी। डिस्टेंस फॉर्मूले से am निकाल दो, तो देखो 3 या 2 - 3 कितना हो गया -1, और 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 माइनस के 11, ये निकाल दो आप, 136 और 16, ये आ गया आपका √53। √53 आ जाता अगर आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी जाती। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इमेज निकालने का, इमेज ऑफ पॉइंट ए इन द गिवन लाइन। तो इमेज का मतलब ये जो m है ना बच्चों, ये इसका मिड पॉइंट है, तो नीचे आके कहीं ये a की इमेज को मान लो a' बोल दिया हमने, तो ये जो a' के कोऑर्डिनेट है ये निकालने हैं, अल्फा बीटा और गामा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है देखो, ये 2 कैसे निकला होगा बताओ, 2 निकला होगा इस 3 को और इस अल्फा को ऐड किया होगा और आपने 2 से क्या होगा डिवाइड, x कैसे निकलता है, x1 + x2/2, तो यहाँ से अल्फा निकाल लो कितना आ जाएगा 1, ऐसे ही बोलो ये 5 निकला होगा पक्का, कैसे -1 में आपने बीटा को ऐड करके 2 से डिवाइड किया होगा, तो बीटा आ गया आपका 11। गामा कैसे आएगा, गामा 7 निकला होगा आपका 11 + गामा/2, तो गामा कितना आ जाएगा 3। तो इमेज क्या आ गई, इमेज अल्फा बीटा गामा मानी थी आपने, यानी कि कितना आ गया 1 11 और 3, ये आपकी इमेज आ गई। बस सारे क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से मैंने तीनों बातें समझा दी, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब के सब इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे। अब देखो ये आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है, ये पॉइंट है, ये लाइन है, हो जाएगा क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है आपसे, ये आपका पॉइंट है और ये क्या है लाइन है, वही क्वेश्चन है ये भी। इमेज पूछी है तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे और फिर क्या करोगे आप, मिड पॉइंट फॉर्मूले से जो है ना इमेज निकाल लेना। इमेज पूछी है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, लाइन आपको दूसरी फॉर्म में दे दी वेक्टर फॉर्म में, तो मैं इस लाइन को लिख देता हूँ, r वेक्टर इक्वल टू 6i कैप + 7j कैप + 7k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i + 2j कैप - 2k कैप। और अपनी जो लाइन की जनरल इक्वेशन होती है वो होती है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर, यानी कि यहाँ पे इसको तो बोलते हैं a वेक्टर और इसको बोलते हैं b वेक्टर। अब आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो, कार्टेशियन इक्वेशन लिख लो इस लाइन की, x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। अब ये क्या होते हैं ए बी सी, देखो x माइनस वाई माइनस z माइनस, माइनस तो करते हैं पॉइंट ये वाला 6 7 और 7, और जो ये b वेक्टर होता है ना इसको बोलते हैं डायरेक्शन वेक्टर। ये लो, ये अपनी लाइन की इक्वेशन बन गई जैसे आपको पहले दी होती थी। अब सेम तरीका वही, इसको लैम्डा मानेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, कोई पॉइंट जूम करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रही, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो हम निकालना जानते ही है, तो m जब निकल जाएगा तो a और m के बीच की डिस्टेंस को ही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो ये 50 क्वेश्चंस हो गए अपने 3D ज्योमेट्री के।